आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली जिंदा कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूं। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से भाई सूरज प्रेमानी आप में से हर एक का, जो मुझे भारत से देख रहे हैं और जो मुझे भारत से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के वर्ड में। और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आपको कुछ ऐसे लेसन सिखाएगा जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही आपको खुदा के करीब ले जाने में मददगार साबित होंगे। जैसे कि आपने आज पढ़ लिया होगा कि आज टाइटल के अंदर दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि पहला, आपको आज प्रतिज्ञा मिलने वाली है, और सेकंड थिंग कि हम टफ टाइम में, हम हार्ड टाइम में हम कैसे आगे बढ़ें। इससे पहले कि मैं आपको आज की प्रतिज्ञा दूं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि आज के वीडियो में मैं आप में से हर एक को एक प्रतिज्ञा देने वाला हूं, जो क्योंकि एक कॉमन प्रतिज्ञा आज मैंने बाइबल में से निकाली है, जो आप में से जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले टाइम में देखेंगे, ये प्रॉमिस हर एक के लिए है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ आज प्रॉमिस जो है वो बांटूं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रतिज्ञा क्या होती है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले अपने लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा निकाला, और परमेश्वर जो था वो उन्हें एक और देश में लेके जा रहा था जिसके दो नाम है। आज प्रेजेंट टाइम पे इस देश का नाम है इजराइल, लेकिन पहले के दिनों में परमेश्वर ने इसका नाम कनान दिया था कि तुम कनान की जमीन पे जाओगे। और आप जानते हैं, अधिकतर लोग इस जमीन को दो नामों से जानते हैं, कनान और इजराइल। पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने इसे एक और नाम दिया था, वो था प्रतिज्ञा किया हुआ नगर, अ प्रॉमिस लैंड। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं ये जमीन तुम्हें दूंगा। आप जानते हैं वादा इब्राहिम से किया गया, मूसा उन्हें निकाल के लाया और यहोशू ने उन्हें वो जमीन दी। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा जो की वो तीन लोगों के द्वारा पूरी गई। एक को दी गई, दूसरे ने उनको छुड़ाया, तीसरे ने उनको उनका उत्तर अधिकारी बनाया। इट मींस यहोशू ने फाइट करके उन्हें वो जमीन लेकर दी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप बाइबल को और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले क्या क्या किया। आप जानते हो, उसने उठाए जाने से पहले एक आज्ञा और एक प्रतिज्ञा दी। आज्ञा यह थी यरूशलेम में ठहरे रहना, और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं तुम पर अपना आत्मा भेजूंगा। आप जानते हैं पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने बेटे को भेजेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बेटा आया तो बेटे ने प्रतिज्ञा की, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और आप जानते हैं अब पवित्र आत्मा हमें कौन सी प्रतिज्ञा याद करवा रहा है कि वो आने वाला है। ये प्रतिज्ञाएं देते हैं। दीज आर द गॉड ऑफ प्रोमिसेस। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हां और आमीन से शुरू होती है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर हर किस्म की प्रतिज्ञाएं हैं। बाइबल को समझने की प्रतिज्ञा है। वचन कहता है वह हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा। ये एक प्रॉमिस है कि वो हमें देगा। आप जानते हैं अगर आपको प्रार्थना नहीं आती है तो बाइबल बताती है मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा। द बाइबल सेज मैं अंत के दिनों में प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेयर के लिए प्रॉमिस है। आप जानते हैं अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए प्रॉमिस है, वही तो मेरे सारे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये एक प्रॉमिस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है बाइबल में अकॉर्डिंग उसके एक प्रॉमिस दिया गया है, और वही प्रॉमिस आपको प्रेयर में यूज करना रहता है। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जब भी आप बाइबल को स्टडी करते हैं हमेशा अपने हाथ में पेन रखिए, और जहां पर भी आपको लगता है कि ये प्रॉमिस है उसको टिक करके वहां लिखिए पी, और जहां पर भी आपको लगता है ये आज्ञा है वहां पर लिखिए सी, और जहां पर भी आपको लगता है कि कोई नियम है, कोई इतिहास है, अपने अपने सिंबल्स दीजिए। इस तरह से बाइबल को स्टडी कीजिए
तो आप में से हर एक को आज मैं एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूं और मैं आपको इस प्रतिज्ञा को एक्सप्लेन भी करूंगा। और आप सबों के लिए आज प्रतिज्ञा है रोमन्स 8:28। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि ब्रदर सूरज ने हमें ईयर के कुछ ही फर्स्ट मंथ में उसने हमें ये प्रॉमिस दिया था खुदा से लेके। यदि आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट रख के आप इसे हमेशा अपने पास रख सकते हैं कि खुदा ने मुझे ये प्रॉमिस दिया था, रोमन 8:28। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं आपको ये प्रॉमिस एक्सप्लेन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये लिखने वाला पौलुस था, लेकिन ये याद रखिए ये पौलुस ने नहीं लिखा। पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अपनी मर्जी से नहीं, उसकी प्रेरणा से लिखा। He write everything by the inspiration of the Holy Spirit। उसने यहां पर लिखा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ जो कुछ भी हो, परमेश्वर हर चीज में से उनके लिए भलाई ले आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस वो व्यक्ति है जिसने मार खाई, गालियां खाई, पथराव किए गए उस पे, उसे बहुत बार लैशेस लगी, 39 5 बार 195 उसे लैशेस लगी, बेतें लगी, जहाज टूट गए उसके, हर जगह पर उसने तकलीफें और कलेश उठाए। पर आप जानते हैं उसने अपने जीवन में क्या देखा कि परमेश्वर ने उसकी हर प्रॉब्लम को यूज किया उसे बेटर बनाने के लिए, न कि बिटर बनाने के लिए। जब वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या देखा कि हर प्रॉब्लम उसे हम्बल कर रही है और उसे यीशु की तरह बना रही है। हर टेस्ट उसके लिए टेस्टमनी बनी। और जानते हो वो क्यों ऐसा कहता है यहां पर कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये नहीं लिखा है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस वजह से परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है, यदि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप देख रहे हैं कि आप एक अनबिलीवर फैमिली में हो, आप अकेले बिलीवर हो, आपके घर में कोई बिलीव नहीं करता, या तो आप एक ऐसी वाइफ हो जो मैरिज के बाद आप प्रभु में आए हो और अब आपके घर में बहुत सताव है, आपका हस्बैंड आपको नहीं समझता। हो सकता है आप तरह तरह की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, या आपके ऊपर कर्जा है, या आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं आप में से हर एक को आज कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लीजिए। बाइबल बताती है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आपको एक बहुत ही ऑसम टेस्टिमनी बताता हूं और ये टेस्टिमनी कर्नाटक की है। आज से बहुत साल पहले, लगभग कम से कम मुझे लगता है कि 3 या 4 साल हुए होंगे, मुझे एक मैसेज मिला था मेरे मैसेंजर पे, फेसबुक पे, और उसमें एक बहन ने अपनी एक बात शेयर की थी। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से तब मैं उस टाइम पे मैं वीडियोस डालता था, मैं एग्जैक्टली आपको टाइम नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं उस टाइम पे भी वीडियोस डालता था, अपने काफी सारे वीडियोस थे। उस बहन ने एक टेस्टिमनी शेयर की। उन्होंने कहा, ब्रदर, कि मैं एक मैरिड वुमेन हूं, मेरी शादी हो गई है और मेरी शादी एक मसीह व्यक्ति के साथ हुई है और मैं भी मसीह हूं। लेकिन उस बहन ने लिखा कि मुझे बहुत समय के बाद पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। और कई बार उस बहन ने अपने पति को समझाया कि आप प्रभु के मंदिर हो, आप इस तरह प्रभु के मंदिर को नाश न करें। लेकिन हर बार जब उसने अपने हस्बैंड को समझाया, हर बार उसके हस्बैंड ने उस पर हाथ उठाया, या तो उसे बहुत गलत तरीके से चिल्लाया कि तू मुझे क्यों रोकती है या टोकती है।
कई साल तक इस बहन ने ये सब बातें बर्दाश्त की, लेकिन ये बहन हमेशा से अपने पति के सैल्वेशन के लिए दुआ करती थी। एक दिन इसका पति विदाउट ड्रिंक किए हुए घर आया, और जब वो घर आया तो उसने क्या देखा कि उसकी वाइफ एक कमरे में बैठ के प्रेयर कर रही थी। तब उसने अपने वाइफ से कहा, तो क्या कर रही थी? तब उसने एक रहस्य अपने पति को बताया। बोला, मैं प्रार्थना कर रही थी, और जिससे मैं प्रार्थना कर रही थी वो यीशु मसीह है, और उसी ने मुझे ताकत देके रखी है ताकि मैं बहुत सारी बातें सहन कर पाऊं। उसके हस्बैंड ने उसे उस दिन कहा कि मैं भी जानना चाहता हूं कि यीशु कौन है। तब संडे के दिन अपने पति के साथ जब वो चर्च में गई, पहली मीटिंग में, इन फर्स्ट मीटिंग, खुदा ने उस बंदे को छुआ, उसका जीवन बदल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कर्नाटक में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज इस प्रतिज्ञा को जो खुदा आपको इस कलीसिया के द्वारा जीसस इस लाइफ के थ्रू दे रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी तकलीफों को न देखें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाओं को मानना प्रेम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उसमें भलाई उत्पन्न होगी। और हां, इससे पहले कि अब मैं उस वर्ड में आऊं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ज्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं ये अमेजिंग वर्ड है, और मैं इस वर्ड के साथ ट्रूली मैं ब्लेस्ड हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ब्लेस्ड हो। और याद रखिए, इस आज मीटिंग के बाद हम आपके लिए एक प्रेयर भी करने वाले हैं, और मैं बिलीव करता हूं उस प्रेयर में बहुतों का छुटकारा भी होगा आज। आइए, इससे पहले कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, चैप्टर 20 सेकंड क्रॉनिकल्स। आप सब खोल लीजिए पहले, उसके बाद हम छोटी सी प्रेयर करेंगे, और अंत में भी हम प्रेयर करेंगे। और छोटी प्रेयर करने के बाद मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि प्रभु ने आपके लिए आज कौन सा मन्ना रखा है। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज आपने जो मुझे वचन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें आज इस वर्ड को सुनने वाले हैं, वर्ड को सुनते सुनते प्रभु वो छुटकारा पाएं, अंधकार उनके जीवन से निकले, मन को जकड़ने वाली वो आत्माएं जो हमारे मन को चोक एकदम ब्लॉक कर देती हैं, वो हमें छोड़ के चली जाएं। आज अंधकार जाए प्रभु, और जब यह वचन पूरा हो तब ये लोग महसूस करने पाए कि खुदा तूने अपने वचन के द्वारा इनको अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे दिया है। ब्लेस देम लॉर्ड, अनॉइंट योर चर्च वंस अगेन इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। आइए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं उसका 3रा वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आप सभी इस स्टोरी से वाकिफ होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता, और मैं ये बिलीव करता हूं, पहले मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस स्टोरी में कुछ ऐसी बातें देख पाए हैं जो सच में अगर आप समझ गए तो वो बातें आपको कितनी ब्लेस कर सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक राजा है। इस राजा का नाम है यहोशापात, और बाइबल बताती है कि 3 देशों के लोग इस व्यक्ति के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। जब इसे ये खबर मिली तो बाइबल ऐसा बताती है, इसने एक निर्णय लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा निर्णय था जो इसके लाइफ में फेवर लेकर आया, परमेश्वर का, जो इसके लाइफ में अनुग्रह लेकर आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने हार्ड टाइम्स में आपको
यही लेसन सीखना है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, ये एक राजा था, इसका नाम था यहोशापात, और एक व्यक्ति इसके पास खबर ले आया कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए तेरे सामने आ रहे हैं, और वो कहां पर पहुंचे हैं अब तक उसकी लोकेशन भी उसने उनको बता दी। जब यहोशापात ने यह सुना कि 3 देशों के लोग मुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। बाइबल एक सुपरनेचुरल नहीं, एक बहुत ही ऑनेस्टली एक बात बताती है। यस, वो डर गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप जिंदा हैं डर आपके सामने आएगा, लेकिन अगर आपने ये स्टेप लेना नहीं सीखा जो यहोशापात ने लिया था, मैं आपको बताना चाहता हूं आप जीवन भर डर में रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये स्टेप लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको प्रॉब्लम से भी निकालेगा, और जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं करता वो आपको निर्भय भी रखेगा, विदाउट फियर। और निर्णय था, बाइबल बताती है यहोशापात ने डिसाइड किया वो प्रभु को खोजेगा, वो परमेश्वर की खोज करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मत्ती की किताब खोलेंगे, पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पर वंशावली है। दूसरा अध्याय आप पढ़ते हैं जहां पर यीशु का जन्म हुआ, और आपने वहां पर देखा, वहां पर लिखा गया है दूर से ज्योतिषी आए, और ऐसा लिखा गया है कि वो यीशु की खोज में थे। बाइबल ऐसा बताती है, खोजते खोजते वो जब हेरोदिस के महल में पहुंचे, उन्होंने उसको बताया कि हमने उसका तारा देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ज्योतिषियों को जो यीशु को ढूंढ रहे थे, इन्हें इंग्लिश में कहा गया है वाइस मैन। वाइस मैन को हिंदी में कहते हैं बुद्धिमान लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं 2021 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे, और मैं बताना चाहता हूं आज 2021 में भी बुद्धिमान पहले उसे ही ढूंढते हैं। मूर्ख होते हैं वो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपनी समस्याओं में उसे नहीं खोजते हैं, लेकिन सिर्फ फोन लेते हैं और हर एक को मैसेज टाइप करके बोलते हैं प्रे प्रे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सेकंड होना चाहिए। प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं विश्वासियों से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसे लोगों की टीचिंग कैसे सुन सकते हैं जो इतनी इमैच्योर और अनबिब्लिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। बाइबल बताती है अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। पॉल कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और कुछ लोग पता नहीं क्या टीच करते हैं, पर बाइबल बताती है एक दूसरे के सामने प्रार्थना करो और एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो। बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशापात ने डिसाइड किया कि वो प्रभु की खोज करेगा। आज से बहुत साल पहले बुद्धिमान लोग, वाइज मैन, यीशु को ढूंढते ढूंढते इजराइल आए। उन्होंने क्योंकि तारा देखा कि इजराइल के ऊपर ठहर गया, और उन्होंने हेरोदेस से पूछा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं 2021 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे, और आज भी इस 2021 में बुद्धिमान व्यक्ति उसे ही ढूंढते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहोशापात डर गया, तब बाइबल बताती है वो प्रभु की खोज में लग गया। क्या होता है खोज करना? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब आप इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने 20 का 3 पढ़ा, आप 6 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहोशापात कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति पे प्रभुता नहीं करता? उसने सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस किया, उसकी बड़ाई की। आप जानते हैं बड़ाई कहां से आनी चाहिए? मैं कई लोगों को देखता हूं, वो इसीलिए बड़ाई करते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है। हमें इसलिए बड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सिखाए गए हैं। याद रखिए, जब आप ये याद रखेंगे कि आप क्या थे और वो आपको कहां से कहां लेकर आया। आपके पास नौकरी नहीं थी, उसने आपको नौकरी दी। उसने आपको कोविड-19 में बचाया। वो आपके लिए क्रूस पे मरा, उसने आपके लिए थूके खाई, उसने आपके लिए गालियां खाई, वो आपके लिए मारा गया, कुचला गया, तोड़ा गया। जब आप उसे याद करते हो कि उसके बलिदान की वजह से आज आप कहां पर हो,
मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर से एक प्रेस निकलती है, हमारे हृदय से एक आराधना निकलती है, हमारे अंदर से उसकी बड़ाई निकलती है। यहोशापात ने इसी तरह उसकी बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग पे परमेश्वर नहीं? क्या तू प्रभुता? क्या तू वो नहीं है जो रूल करता है? उसने परमेश्वर को इस तरह खोजना स्टार्ट किया। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, प्रेयर करना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है चीजों की, ये दे प्रभु, ये दे। पर कितने लोग हैं जो प्रतिदिन उसे प्रेस करते हैं? प्रेस कभी भी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा प्रेस करो। प्रेस इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि वो दिल से आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रेस के योग्य है। ही इज वर्दी फॉर अवर फोकस। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपकी प्रेस में क्या आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है? यीशु ने कहा कुछ लोग व्यर्थ उसकी उपासना करते हैं। अगर आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु ये व्यर्थ आराधना, ये व्यर्थ प्रेस क्या होती है, व्यर्थ बाइबल स्टडी क्या होती है, उसके ठीक नीचे लिखा गया है, ये होठों से मेरा आदर करते हैं, दे ऑनरिंग मी बाय देयर लिप्स, बट इनके हृदय, इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। आप जानते हैं, जिस भी आराधना में, जिस भी प्रार्थना में, जिस भी बाइबल स्टडी के अंदर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो बाइबल स्टडी, वो प्रेयर, वो वर्शिप नहीं है, वो सिर्फ एक बकबक है। इसीलिए जब मरियम प्रेग्नेंट हुई और वो एलिशिबा से मिली, वो क्या कहती है? मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, माई सोल मैग्निफाई माई लॉर्ड। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपकी प्रेस कहां से आती है? इसीलिए क्योंकि आपके पास्टर ने या आपने चर्च में सुनी है, कि इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है? यहोशापात ने जब वो डर गया, वो सबसे पहला अपने टफ टाइम में, अपने डर में, वो पहला काम करता है, वो परमेश्वर को प्रेस करता है। मैं कई बार जब मैं अपने ऑफिस में रहता हूं या अपने डिवोशन टाइम में रहता हूं, मैं हमेशा याद करता हूं मैं क्या था और खुदा मुझे कहां ले आया। मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी वेल्थ दी है, बहुत सारे गैजेट्स दिए हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं जीवित हूं, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे अपना आत्मा दिया है, वो जल्द मुझे लेने के लिए आएगा। मैं ये सारी बातें याद करके हमेशा उसे प्रेस करता हूं। लोग आपको बहुत गलत समझेंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे, आपकी सही बातों को गलत तरीके से देखेंगे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। उसका व्यवहार कभी आपके साथ बदलता नहीं है। ही बिगिन हिज प्रेस, उसने अपनी प्रेस शुरू की। और जानते हैं, उसके बाद आप पढ़िए, जब आप देखेंगे 20 के 3 में वो डर गया, 20 के 6 में आप पढ़ेंगे उसने प्रेस की, और 20 के 9 में आप पढ़ेंगे उसने परमेश्वर को प्रॉमिसेस याद करवाए। आज से बहुत साल पहले सुलेमान ने एक टेंपल बनाया था। उस टेंपल में खड़े होकर उसने कहा था कि जब भी इज़राइल पे मरी चलेगी, बीमारियां आएंगी, पैंडेमिक्स आएंगे, हमारे ऊपर तलवार चलेगी, और जब हम तुझे यहां से पुकारेंगे तू हमारी सुन लेना। और वो सेम प्रतिज्ञा उसी मंदिर में खड़े होकर यहोशापात कहता है कि आज वो दिन आ गया है, अपनी प्रतिज्ञा को याद कर, और कोई हम पर तलवार चलाने वाला है, तू हमें बचा ले। उसे सबसे पहले परमेश्वर को प्रेज किया, अब वो परमेश्वर को उसके प्रॉमिसेस याद करवा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जब डर जाते हैं, क्या जब आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, जब आपको लगता है कि चीजें और लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही, डे बाय डे सब टफ होता जा रहा है, क्या आपने अपने लाइफ में इस तरह का पैटर्न बनाया है? फर्स्ट आप उसे प्रेस करते हैं और उसके बाद आप उसे याद करवाते हैं कि वो क्या कर सकता है आपके लिए। अगर आपके पास बच्चा नहीं है, रोकर क्या मिलेगा? स्ट्रेस लेके क्या मिलेगा? क्या आप उसे ये प्रतिज्ञा याद करवाते हैं, गर्भ का फल तेरी ओर से है? क्या आप उसे कहते हैं कि तेरा कलाम कहता है कि बांझ को इतने होंगे जितने सुहागिन को भी नहीं थे? क्या आप उसे याद करवाते हैं कि तू हन्ना का परमेश्वर है, तूने उसे बेटे बेटियां दी, तू मुझे भी दे सकता है? जब आपके पास नौकरी नहीं है, क्या आप खुदा से ये कहते हैं, खुदा मेरे पास डेली लाइफ के लिए पैसे नहीं है, बिल्स पे करने के लिए पैसे नहीं है,
आदम ने तुझसे कोई काम नहीं मांगा था, लेकिन तूने उसके लिए काम रखा था। तू उसका भी खुदा है, तू मेरा भी खुदा है, मुझे भी काम दे। मैं विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट हमारी नीड्स की बात कर रहा हूं। अगर आप देख रहे हो कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप स्टूडेंट हो लेकिन आप इंटेलिजेंट नहीं हो, कोई व्यक्ति इतना जल्दी सम सीख लेता है लेकिन आपको नहीं आता है, पर क्या आप प्रभु को कहते हो लॉर्ड गिव मी योर विजडम? या आप देखते हो कि आप बाइबल नहीं समझ पाते हो, क्या आप उससे कहते हो मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख पाऊं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने प्रेस किया और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है उसके बाद वो अपनी ट्रू कंडीशन में आया। 12 में उसने वहां पर एक बात कही, ये जो बड़ी भीड़ आ रही है इस पे हमारा बस नहीं चलता, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, जो ये भीड़ हमें मारने आ रही है, न इसके सामने, न इससे लड़ने के लिए हमारे पास ताकत है, न बुद्धि बुद्धि है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आप जानते हो किसकी आंखें खुदा की ओर नहीं लगती? जिनके पास अपनी ताकत और अपनी विस्डम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग वो लोग हैं, ऐसा लिखा है कि इनका बल ही इनका देवता है। कई सारे लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं, इन्फ्लुएंस चलाएंगे, उसको कॉल करेंगे, उसको कॉल करेंगे, इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, काम करवा के दो, आप बात करो, आप ऊपर तक कुछ बात करके दो। लिखा है इनकी ताकत ही इनका देवता है। और कई सारे जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसे लोग जो होते हैं ये कभी खुदा की तरफ नहीं देखते। लेकिन यहां पर यहोशापात कहता है, ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारे पास ताकत है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए और मेरे लिए। हमारे पास भी ताकत और बुद्धि ना हो, लेकिन हमारे पास उस पर निर्भरता हो। हम उस पर निर्भर रहें कि वो हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा। आप जानते हैं आदम ने कभी बचपन नहीं देखा था और यीशु ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा था। आदम पहला आदम है और यीशु दूसरा आदम है। यीशु ने बचपन देखा था, जवानी भी देखी थी। अगर आप उससे पूछेंगे प्रभु आप भी आदम की तरह बड़े होके आ सकते थे, आप बचपन में बच्चे होके क्यों आए? वो आपको टीच करना चाह रहा है कि डे 1 से अपनी लाइफ में कैसे हम उस पर निर्भर रह सकते हैं, अपने पैसों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी मैरिज के लिए, हर चीज के लिए। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब उसने ये बात कही कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास समझ नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, तब बाइबल बताती है वहां पर एक व्यक्ति था यहीजिल, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और जानते हो खुदा ने उसको क्या कहा? खुदा ने यहीजिल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यहोशापात से कहा, कल लड़ने के लिए जाना, और तुम जब वहां पर जाओगे तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे, तुम अपना बचाव देखोगे, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और जैसे वो वहां पर गए, उन्होंने क्या देखा? जो लोग यहोशापात और उसके राज्य को खत्म करने आए थे वो आपस में मर मिटे, उनकी आपस में लड़ाइयां हुई और ये लोग वहां पर गए और वहां से लूट लेकर आए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे। आज से बहुत साल पहले एक परमेश्वर को एक व्यक्ति था जो बहुत खोजता था, अमेरिका में रहता था, यूएस में, बहुत प्रभु को ढूंढता था, और वो एक पास्टर था। एक दिन उसे न्योता मिला कि उसे अमेरिका में ही कहीं और जाना है। वो अमेरिका में ही रहते थे उन दिनों में, और वो अमेरिका में ही वहीं कहीं जा रहे थे। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, पता नहीं उनको कुछ पेट में प्रॉब्लम हुई और वो वॉशरूम में चले गए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। और जब उनको पता चला कि अब उनकी फ्लाइट आ ही रही है, तब भी उनके पेट में प्रॉब्लम था और वो दुआ करने लग गए, प्रभु इसे जल्दी ठीक कर, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी फ्लाइट है। लेकिन प्रभु ने उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और जब उसके पेट में दर्द ही हो रहा था और उसकी फ्लाइट चली गई, और जब वो वॉशरूम से जैसे उसकी फ्लाइट चली गई
उसका स्टमक पेन उतर गया और जैसे वो बाहर आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो फ्लाइट 9/11 थी जिस दिन अमेरिका पे हमला हुआ था, और वो सेम फ्लाइट जो थी वो ट्विन्स टावर को टकरा गई थी। जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, खुदा उन्हें बचा लेता है, वो उनको प्रतिफल देता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक खोजी बनिए। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने मरियम से क्या कहा? हे मरियम, किसे खोज रही है, किसे ढूंढ रही है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप देखिए किसको ढूंढ रहे हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूं। यदि आप में से आज कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गंदी आदतों में है, या बीमार है, या किसी भी तकलीफ में क्यों ना है, मैं चाहता हूं इस समय आप अपनी आंखें बंद करें, और मेरी दुआ है आपके लिए, और मेरा ये विश्वास है कि जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, परमेश्वर आपके अंदर, आपके जीवन से उन बंधनों को, डिप्रेशन को और गंदी हैबिट्स को ब्रेक करेगा, और वो आज आपकी चेन्स को खोल देगा। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वह नाम प्रभु जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह नाम जो सब नामों में उत्तम है, वह नाम जिसके लिए आपने कहा उस नाम के सामने हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो प्रभु है। पिता, उस नाम से मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा जाओ, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, नई नई भाषाएं बोलो। मैं यीशु के नाम से प्रभु जी, हर मेरा वो भाई, हर वो मेरी बहन जो इस समय देख रही है, यीशु मसीह के नाम से हर वो जवान जो मुझे देख रहा है, इनके अंदर से हर प्रकार की व्यभिचार की लत, यीशु मसीह के नाम से हर तरह की ड्रिंकिंग की लस्ट, यीशु मसीह के नाम से हर तरह की गंदी हैबिट, यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ के चली जाए। और हर बीमार प्रभु, चाहे उसे कैंसर है, HIV है, या उसे TB है, चाहे प्रभु से COVID-19 है, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। हर वो परिवार जिसमें दुष्ट आत्माएं हैं, जो लोगों को सोने नहीं देती हैं, गंदे गंदे ड्रीम्स उनके अंदर डालती हैं, यीशु के नाम से खुदा के लोगों को छोड़ के चले जाएं। लॉर्ड, सेट फ्री योर पीपल। प्रभु, हर घर के ऊपर आज अपने लहू को उंडेल, अपनी आत्मा को उंडेल। वो लोग तो जो तुझे ढूंढ रहे हैं खुदा, उनके साथ आज मुलाकात कर, उनके साथ इनकाउंटर कर और उनकी जिंदगियों को बदल दे। प्रभु जी, हर एक वो व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, इसी समय खुदा तेरी ताकत, तेरा सामर्थ उनके ऊपर उतरे और सारे बंधन टूट जाएं। ओ प्रभु, पाप से नफरत हो और पवित्रता से प्रेम हो, ऐसा तू हमें बना दे। हर एक को तू आजाद कर, हर एक को तू आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आज इस पल के बाद ये अपने जीवन में महान छुटकारा देखेंगे। मैं आपको इसके लिए सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु, और दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं। आमेन एंड आमेन।